पर आए सबसे बड़े खतरे की बात करते हैं। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आपका दिल दहल उठेगा। कोरोना डेथ लॉक की ये डरावनी तस्वीरें देश को सावधान करने के लिए बेहद जरूरी हैं। मरे हुए लोग अब अछूत गठरियां हैं। इनके नाम खत्म हो चुके हैं, चेहरे सपाट हैं, ये अकेले और एक से हैं। सबकी पहचान एक है, सबकी जाने की वजह एक है, सबको दर्द देने का कारण एक है, कोरोना। लापरवाहियां अब जिंदगी पर भारी पड़ने लगी हैं। चिता पर लेटे ये शव कभी ना टूटने वाली गहरी नींद में हैं। ये सारे कोरोना काल के लंबी परछाइयां हैं जिन्हें अब कभी पकड़ा नहीं जा सकता। कोरोना ने किसी का पति निगल लिया, किसी का भाई चला गया, किसी की मां की सांसों की डोर टूट गई। मौत किसी के बच्चे की जिंदगी को चुग कर ले गई। सूरत की इस दर्दनाक तस्वीर को देखिए। जिंदगी का यह आखिरी सच है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन इस तरह जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। एक जैसी मजबूरी है, एक जैसी पोशाक, एक जैसी पीड़ा, एक जैसा डर। चार कंधों का नियम कब का बिखेर दिया है कोरोना से हुई मौतों ने। सूरत के उमरा शमशान घाट में शवों की लाइन लगी है। दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, आंखें पत्थर हो गई हैं। ये शव राख होने का इंतजार कर रहे हैं। किसी की चिता पीले कपड़े में लिपटी है, किसी ने सफेद कफन ओढ़ रखा है, कोई फूलों की सेज पर लेटा है। कोरोना ने इनके परिवार वालों को वो दर्द दिया है जो इन्हें जिंदगी भर सालता रहेगा। अहमदनगर के अमरधाम में भी चिता की लपटें जिंदगी का सफर अपने में समेटे हुए आसमान के अंतिम सफर पर निकल गई हैं। एक दो नहीं, 22 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ है। एक एम्बुलेंस है और 6 शव अपनी बारी के इंतजार में हैं। कोरोना ने माहौल में दर्द भर दिया है। हाल यह है कि इन शवों को अपने हाथों से मुखाग्नि भी नसीब नहीं हो रही। जिला प्रशासन ने 15 मौत का आंकड़ा बताया है, बाकी शवों के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। जिन नियमों पर समाज चलता था वो विज्ञान से नहीं, कोरोना के अभिशाप से टूट गए हैं। मरने पर मोक्ष और मुक्ति के लिए नियम मानने वाले हाथ खुद डरकर सुन्न पड़ गए हैं। इस वक्त मैं हूं भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर, जहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरों में देखिए, ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं, जहां पर एक के बाद अगर देखा जाए मौजूदा स्थिति में 12 यहां पर अंतिम संस्कार हुआ है, जो कि कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। और इस बीच में यहां आपको दिखाता हूं, ये एम्बुलेंस है, इसमें भी यहाँ पर जो लाशें आई हैं वो कोविड सस्पेक्टेड कोविड के तौर पर यहाँ पर देखी गई हैं, और जिनका अंतिम संस्कार भी हो रहा है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी तैयारी है। यहाँ एम्बुलेंस लगातार 3 एम्बुलेंस खड़ी है, आप देख सकते हैं एक के बाद एक। और ये एम्बुलेंस में जो कोविड पेशेंट हैं, जो जिनको सरकार सस्पेक्टेड तौर पर मान रही है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर
4 दिन में 133 का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया है। ये कोविड जोन है और यहाँ चिरायू एम्स हमीदिया जैसे जो बड़े बड़े कोविड सेंटर हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से मृतक देह शासन नगर निगम की गाड़ियों से आती है। तो पिछले 4 दिन में यहाँ पर कितने आप बता रहे हैं कितने? अगर अपन गुरु शुक्र शनि रवि इन 4 दिनों की बात करें तो इन 4 दिनों में 133 कोरोना मृतक देह का इस बदबदा में दाह संस्कार हो चुका है। गुरुवार को 36 अंतिम संस्कार, जिसमें से 31 कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए शव। शुक्रवार को 41 अंतिम संस्कार, जिसमें 29 कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए शव। शनिवार को 41 अंतिम संस्कार, जिसमें 34 कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए शव। रविवार को 49 अंतिम संस्कार, जिसमें 39 कोरोना प्रोटोकॉल से जलाए गए। लेकिन ये तस्वीरें क्यों आई? क्यों इंसान एक वायरस के आगे इतना असहाय हो गया? क्यों शमशान घाट पर शवों की लाइन लग गई? इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, कोरोना। आंकड़ा देखिए, पिछले 24 घंटे में देश में 1,68,912 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 12,01,009 हो गए। देश में कुल मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 1,70,179 हो गया, जबकि कुल केस 1,35,27,717 हो गया है। ये कैसी त्रासदी है? कोरोना होने पर घर के लोग न माथे पर पट्टी बदल सकते, न नब्ज पर हाथ रख सकते, न दवा, न पानी का सहारा। मौत का इतना असहाय सच जिंदगी में किसी ने नहीं देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर कोरोना अपने पीक पर है। लोग डरे सहमे हैं, सरकार सतर्क है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अस्पताल और बेड्स को लेकर है। सरकार ने साफ किया है कि छोटी मोटी बीमारी या फिर कोरोना के शुरुआती लक्षण होने पर भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। सरकार अस्पतालों में भर्ती होने से भी लोगों को मना कर रही है। तो आखिर सरकार अस्पतालों को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों है? आइए आपको बताते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। कोरोना पर लापरवाही राजधानी पर पड़ी भारी। भर गए अस्पताल, मदद मांग रहे केजरीवाल। ये बेड सीरियस मरीजों के लिए खाली रखिए, ये सबसे जरूरी है। इस टाइम अपने को हॉस्पिटल मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। सावधानी, सुरक्षा अपनाओ, वरना लॉकडाउन को तैयार हो जाओ। But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead.
अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसे में सोचना पड़ेगा सरकार को और केंद्र सरकार को भी कि वो बेड्स मुहैया कराएं जिससे कि मरीज को तुरंत उपचार मिल सके। दिल्ली में एम्स पहले ही अपनी ओपीडी सेवाओं को बंद कर चुका है। एम्स में सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए ही डॉक्टर से मिला जा सकता है। दिल्ली में अस्पतालों को जल्द ही दोबारा कोविड अस्पतालों में बदलने की तैयारी हो रही है। ऐसे में मरीजों के परिजन परेशान हैं और इस कोरोना काल में लोगों की चिंता कई गुना बढ़ गई है। ये आप देख रहे हैं कोविड-19 फ्लू इमरजेंसी के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन जो बेड्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से जो परिजन हैं वो खासे परेशान दिख रहे हैं। सर, क्या परेशानी आ रही है? एडमिट नहीं कर रहे यहाँ पे, बात कर रहे हैं हम, लेकिन वो कुछ मिल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है। वेंटिलेटर बेड चाहिए आपको? वेंटिलेटर बेड चाहिए। अच्छा, तो आप इससे पहले किसी और अस्पताल में भी गंगाराम में गए थे, वहाँ पर भी नहीं हुआ था। दिल्ली लॉन की तरफ बढ़ सकती है। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। एक हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, उनके 1090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4000 से ऊपर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो भी उस लेवल पे ले जाए। तो कोविड-19 महामारी फैलाने वाले यहाँ रोजाना नए मामलों में हैरतअंगेज इजाफा हो रहा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी एक बेहद डराने वाला खुलासा किया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक वेरिएंट की चेतावनी को भी लोगों ने बहुत हल्के में लिया और अब इसका खामियाजा दिल्ली को लॉकडाउन की शक्ल में चुकाना पड़ सकता है। दिल्ली से पल्लवी झा और दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और क्या आगे लॉकडाउन है? दरअसल महाराष्ट्र यही सवाल पूछ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। हर रोज महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहां भी कोरोना को लेकर लोग अभी भी बेपरवाह दिखते हैं। न ठीक से मास्क पहन रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी किया जा रहा है। और इससे महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ क्या बढ़ रहा है, बड़ा सवाल बना हुआ है। मास्क नहीं लगाए हो? नहीं लगाया था ना, अभी निकाला मैंने, सांस फूल रहा था वो। मास्क नहीं लगाए हो? है ना, मास्क है ना हमारे पास, है ना। अच्छा, अभी जस्ट निकाला मैं मास्क। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में ऐसी लापरवाही तब है जब कोरोना भयानक शक्ल अख्तियार कर चुका है। नए केस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन सैकड़ों लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लापरवाही फुल है। यही वजह है कि महाराष्ट्र तेजी से फुल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और सरकार इस पर लगातार मंथन कर रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के 63,294 नए केस आए, जबकि कोरोना से 349 लोगों की मौत हो गई। इतनी भारी संख्या में कोरोना के केस महाराष्ट्र में पहली बार आए हैं। बावजूद इसके लोग संभलने के बजाय कोरोना फैलाने में पीछे नहीं हैं। लोग न ठीक से मास्क पहन रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बसों में भारी भीड़ है। बस स्टैंड पर लोग एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई देते हैं, मानो इन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं।
महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी एक वानगी आपको दिखाऊं कि तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जो सरकार है उसका कहना है कि जितनी बस की क्षमता है सिर्फ उतने ही लोगों को बस में बैठने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी भारी तादाद में जो लोग हैं वो अपने काम के लिए निकलते हैं। ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी ही लापरवाही की वजह से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और कोरोना मरीजों के साथ साथ कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बीते एक हफ्ते के कोरोना मीटर पर नजर डालें तो 5 अप्रैल को नए केस 47,288 आए, जबकि 155 लोगों की मौत हुई। वहीं 6 अप्रैल को आंकड़ा बढ़कर 55,469 हो गया और मौत 297 लोगों की हुई। 7 अप्रैल नए केस 59,907 आए और मौत 322 की हुई। इतना ही नहीं, 8 अप्रैल नए केस 56,286 रहे और 276 लोगों की मौत हुई। इसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल को कोरोना के नए केस में इजाफा हुआ, जो कि बढ़कर 58,993 और 301 लोगों की मौत हुई। हालांकि 10 अप्रैल को नए केस में कुछ कमी आई और आंकड़ा 55,441 रहा, मौत 309 लोगों की हुई। लेकिन 11 अप्रैल को कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। हालांकि कोरोना की राज्य में स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार बैठकें कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बावजूद इसके लोग लॉकडाउन से बेफिक्र दिखाई देते हैं। मंगलवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लिहाजा फूल मार्केट में बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। कल्याण एपीएमसी के फूल मार्केट में भी लोगों की काफी भीड़ देखी गई है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच कल से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में कल गुड़ी पाड़वा है, कल से गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए, फूलों की खरीदारी के लिए मार्केट में आते हैं। इस वक्त हम हैं कल्याण के एपीएमसी मार्केट में और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग फूलों की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। प्रशासन लगातार कह रहा है कि आप मास्क लगाएं, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। कोरोना विस्फोट को देखते हुए सरकार ने सख्ती भी दिखाई है और कई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके तहत पूरे महाराष्ट्र में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू, कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगा है, मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये जुर्माना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनाही। लेकिन लोगों को जैसे न खुद की परवाह है न अपने करीबियों की। ऐसे हजारों लोग हैं जो मास्क तो रखते हैं लेकिन ठीक से पहनते नहीं, बस मास्क पहनने की रस्म अदायगी कर रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। राज्य में मुख्यमंत्री और सरकार ये नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। आप दिन भर ऑटो चलाते हो, तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, आप मास्क नहीं लगाए हो? है ना, मास्क है ना हमारे पास, है ना, ऐसा है। अभी जस्ट निकाला मैं मास्क, अभी जस्ट निकाले। हाँ, पैसेंजर बैठता तो लगाते हैं? हाँ, लगाता हूँ, मास्क लगाता हूँ, कंटिन्यू मास्क लगा। आप मास्क नहीं लगाए हो? नहीं लगाया था ना, अभी निकाला मैंने, सांस फूल रहा था वो। सांस फूल रहा था। डर नहीं लगता? क्यों नहीं डर लगता है? डर लगता है? बहुत लगता है। लगाए रहो ना। क्या बोले? तो लगाए रहो ना। लगाया था, अभी सिर्फ सांस निकालने के लिए निकाल। ऐसे ही लोगों की लापरवाही का नतीजा पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा है। ऐसे में लोग कोरोना स्प्रेडर की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो उसकी बड़ी वजह ऐसे लोग हैं। संकेत पाठक के साथ इंद्रजीत सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।